हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है शरीर में अपना जो दाढ़ी होता है उसके लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम होते हैं। सर, चीन अपने लुक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए क्या पेशेंट्स आते हैं? चीन जो है अगर आप देखते हैं तो अपने बालों से ये आईब्रो से ये नाक और नाक से ये चीन का एंड वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अपना फेस जो है वो 1/3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर किसी का चीन बड़ा है, किसी का चीन छोटा है या चीन डिप्रेस है, ऐसा कुछ भी है तो अब नॉर्मल दिख सकता है। तो वैसे में चीन की सर्जरी या नॉन सर्जिकल ऑप्शंस करके हम आपको चीन अच्छा करके दे सकते हैं। इसलिए काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं चीन की सर्जरी के लिए। चीन कॉस्मेटिक्स में कौन कौन से टाइप की सर्जरी? चीन जो है अपने शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट है और चीन जो होते हैं मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप की होती है। मेल की चीन प्रोमिनेंट होती है, फीमेल की चीन थोड़ी सी थीन होती है। तो वो भी हमें चीन कॉस्मेटिक्स में आप कैसे डिसाइड करते हो कि चीन कितनी आगे या पीछे लेनी है? हाँ, तो जैसे ये जो अपना फेस है तो अगर हम उसको वर्टिकली डिवाइड करना चाहते हैं तो अपने एक आँख की जो चौड़ाई होती है उतने में हम पूरे फेस को, माने यहाँ से यहाँ एक आँख, यहाँ से यहाँ एक आँख, ऐसी टोटल 5 लाइंस में हम चेहरे को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहे तो मैंने जैसे बताया बालों से लेके आईब्रो तक, आईब्रो से लेके नाक तक और नाक तक ये पूरा 1/3 होता है। और उसके अंदर भी अपर लिप, नाक से लेके अपर लिप और अपर लिप्स की नीचे से लेके चीन तक ये 1/3 2/3 ये आइडियल कंपोजिशन होता है। सबका आइडियल नहीं होता है, लेकिन जिसका बहुत खराब है उसको हम आइडियल के नज़दीक लेके जा सकते हैं। तो ये सेम पिक्चर आपको दिखा रहा है 1/3 1/3 1/3 और यहाँ पे 1/3 और ये 2/3। तो अगर हम वर्टिकली देखते हैं तो ये एक लाइन होती है जिसको हमारी भाषा में फ्रैंकफर्ट लाइन बोलते हैं। वो अपने कान में जो जहाँ से सुनने की जगह होती है, कान का जो यहाँ पे छेद होता है उसकी ऊपर की बॉर्डर और यहाँ पे आँख के नीचे जहाँ पे हम हड्डी को छू सकते हैं वो बॉर्डर को जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो एक लाइन बन जाती है। और वो लाइन के वर्टिकली अगर हम नाक जहाँ पे ये खोपड़ी के साथ जुड़ता है वो पॉइंट को नेजियन बोलते हैं। वो पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो आइडियली वो लाइन हमारी चीन को छूना चाहिए। तो ये आइडियल चीन का प्रोपोर्शन होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पिक्चर में ये नेजियन से जो लाइन ड्रॉ करी हुई है चीन को बराबर छू रही है। लेकिन जिसकी चीन छोटी है तो ये लाइन यहाँ पे छुएगी नहीं। अगर किसी की चीन आगे है तो ये लाइन से आगे चीन चली जाएगी। तो ये मेजरमेंट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी चीन में डेफिसिट है या किसकी कितनी चीन ज़्यादा है। दूसरा एक पॉइंट होता है कि रिकेट्स लाइन, नाक की टिप को अगर चीन की टिप से जोड़ा जाए, टिप है करीबन 2 मिलीमीटर और जो लोअर लिप, अपर लिप जो है वो 4 मिलीमीटर और लोअर लिप है जो वो 2 मिलीमीटर दूर होना चाहिए आइडियली। मैंने नाक से अगर हम चीन को लाइन जोड़ते हैं तो अगर ये चीज़ एबनॉर्मल है आपकी, माने चीन ज़्यादा है अंदर या बाहर है, तो ये जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे चीन अंदर जाती है तो लीप बाहर आ जाते हैं। आइडियली लीप जो है वो यहाँ से दूर रहना चाहिए, ये लाइन से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर चीन अंदर है या नोज बाहर है तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब मेजरमेंट हमारे होते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो लाइंस है वो क्योंकि अपनी जबड़ा जो है नीचे का जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं बहुत ज़्यादा लंबा है उसके हिसाब से ये लाइंस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे ये सर्जरी के लिए चीन कितना आगे लाना है या कितना पीछे ले जाना है
या नॉन सर्जिकली अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं। चीन कॉस्मेसिस के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि चीन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके साथ में इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो चीन बढ़ाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें है फिलर, माने वो इंजेक्शंस होते हैं, छोटे इंजेक्शन है। एक 15-20 मिनट का ये प्रोसीजर होता है, टोटली पेनलेस, बहुत ही कम पेन से आपका ये काम तुरंत, और इसमें कोई डाउन टाइम ज़्यादा होता नहीं है, और इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको फिलर से मिल जाता है विदाउट सर्जरी। तो वो आप नॉन सर्जिकली चीन ऑगमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि फिलर जो है वो 1-1.5 साल में वो एब्सॉर्ब हो जाता है शरीर में, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो ऑगमेंटेशन के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है चीन इम्प्लांट, माने रेडीमेड सिलिकॉन के इम्प्लांट्स आते हैं, वो हम अंदर डाल सकते हैं। और दूसरा होता है चीन ऑस्टियोप्लास्टी या जेनियोप्लास्टी, जिसमें हम चीन की जो हड्डी होती है उसको या तो अंदर लेते हैं या तो बाहर लेते हैं, वैसा सर्जरी करके परमानेंटली, सर्जरी जो है वो परमानेंट है, परमानेंटली चीन को आपको बढ़ा के अच्छे से करके दे सकते हैं। चीन में दूसरा प्रॉब्लम होता है डबल चीन। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी शरीर पे फैट बढ़ने लगता है, तो डबल चीन चालू हो जाती है। तो डबल चीन को, अगर छोटी डबल चिन है, बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, तो आप लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस आते हैं, माने वो इंजेक्शंस आप गर्दन में जहाँ पे फैट ज़्यादा होती है वहाँ पे लगाने से, इसमें ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो फैट को डिसॉल्व कर देते हैं, जिससे कि आपका डबल चिन का अपीयरेंस कम हो जाता है। अगर आपकी डबल चिन में फैट बहुत ही ज़्यादा है तो इसके लिए लाइपोसक्शन सर्जरी होती है। लाइपोसक्शन सर्जरी करके हम डबल चीन जो है उसको निकाल सकते हैं, और ये काफ़ी सुलझा हुआ, बहुत ही सेफ और डे केयर प्रोसीजर है। एक छोटे से होल से हो जाता है, और करने के बाद किसी को पता नहीं चलता कि आपने ये लाइपोसक्शन है। डे केयर, और आपको 2 या 3 दिन की छुट्टी इसमें लेनी पड़ सकती है। अदरवाइज ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और काफ़ी सालों तक आपको डबल चिन से मुक्ति मिल सकती है। तो दो प्रॉब्लम हमने सुने। पहला प्रॉब्लम है जिसकी चीन डेफिशिएंट है, उसको चीन को बढ़ाना है। दूसरा प्रॉब्लम हमने सुना डबल चीन के बारे में, वो लाइपोसक्शन से भी कर सकते हैं या लाइपोलाइटिक इंजेक्शन से भी कर सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम होता है चीन बड़ा होना, मैंने किसी किसी का चीन बड़ा होता है तो वो भी चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, तो उसके लिए बड़े को छोटा करने के लिए नॉन सर्जिकल उपाय कोई नहीं है, इसके लिए आपको सर्जरी ही करना पड़ेगा। मैंने सर्जरी करके आप चीन रिडक्शन कर सकते हैं, जो परमानेंट चीज़ है आपकी चीन परमानेंटली रिड्यूस हो सकती है। और लास्ट प्रॉब्लम होता है चीन में कि एजिंग की वजह से आपकी बहुत सारे चीन के आजू बाजू जॉल्स पड़ जाते हैं, या चीन कम हो जाती है, या लोअर लिप को सपोर्ट नहीं रहता है, तो वैसे में फिलर करके आप एंटी एजिंग भी चीन के अंदर कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का जो चीन के ऊपर मसल होता है जिसको हम मेंटालिस मसल बोलते हैं, तो वो मेंटालिस मसल बहुत ही प्रोमिनेंट होने की वजह से उनके चीन पे काफ़ी सारा खुरदरापन होता है, माने चीन पे बहुत सारी ऐसी रिंकल्स रहती हैं, वो हंसते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनकी चीन अच्छी नहीं दिखती है, उसमें खड्डे खड्डे जैसा बन जाता है। तो वो जो खड्डे खड्डे वाली चीन है उसको बॉगी चीन बोलते हैं, और उसको हम बोटॉक्स के सिंपल इंजेक्शन से सेटल कर सकते हैं। माने वो बोटॉक्स के छोटे इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्शन देने से ये जो बोगी चीन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। आप लुक पे बहुत अच्छे दिख सकते हैं, करीबन 4 से 6 महीने तक इसका रिजल्ट दिखता है, उसके बाद आपको रिपीट इंजेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप आराम से ये करा सकते हैं, कोई इसमें आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बिल्कुल भी पेन या ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। तो ये बोगी चीन के लिए बोटॉक्स बहुत अच्छा प्रोसीजर है,
इसके अलावा लिप का चीन बताया कि जिसकी चीन छोटी है, नॉन सर्जिकली बड़ा करना है या एजिंग चीन है, उसको अच्छा करने के लिए भी हम फिलर का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी बार बहुत छोटी डबल चीन है तो फिलर करके चीन का प्रोजेक्शन बढ़ाने से वहाँ की चमड़ी आगे रिक्रूट हो जाने से भी आपकी डबल चीन जा सकती है। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, तो उसको हम काफ़ी सारों को नॉन सर्जिकली या सर्जिकली हम ठीक कर सकते हैं। तो थोड़े से जो प्रॉब्लम है मैं आपको, हमने जो केसेस किए हुए हैं आपको दिखा के ये समझाता हूँ कि कैसे चीज़ें हो सकती है। जैसे कि ये लेडी है, उनकी चीन अंदर है, आप देख सकते हैं कि अगर लाइन नाक की और चीन की हम ड्रॉ करते हैं तो ये बाहर जा रहा है, तो वो लिप बाहर जा रहा है, इसके लिए चीन ऑगमेंटेशन ज़रूरी है। तो उनका हमने चीन ऑगमेंटेशन किया है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये चीन ऑगमेंटेशन का केस है। चीन पहले काफ़ी अंदर था, अभी काफ़ी बाहर आ चुका। ऑगमेंटेशन करना पड़ सकता है, या चीन ऑगमेंट नहीं करेंगे तो आपकी नाक ऑब्वियसली बड़ी दिखती है। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास जो आते हैं चीन के लिए, वो इसी तरह से आते हैं कि हमारी नाक बहुत बड़ी है, राइनोप्लास्टी करनी है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि राइनोप्लास्टी के बदले में आपकी चीन छोटी होती है, तो चीन अगर माप में आ जाती है तो नाक फिर माप में लगने लगती है। तो काफ़ी बार अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाने से आपको ये ऑप्शन भी मिलता है, नाक छोटी करने के बदले में अगर चेहरे का दूसरा भाग प्रोपोर्शन में लाया जाए तो वो बहुत अच्छा दिख सकता है। ये चीन रिडक्शन का केस आप जैसे देख रहे हैं, इनकी चीन काफ़ी लंबी है और यहाँ पे भी ये प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो उनको ये जो लिप में एंगल पड़ रहा था, ये चीन बहुत बाहर आ रही थी, वो सब चीज़ें पसंद नहीं थी, तो हमने ये चीन रिडक्शन किया हुआ है। जैसे देख रहे हैं बहुत लंबा चीन था इनका, तो वो हमने उनके मेजरमेंट के हिसाब से करके दिया हुआ है। ये चीन में लाइपोसक्शन किया हुआ है, ये यहाँ पे जो डबल चीन है वो यहाँ पे चली गई है। ये चीन में लाइपोलाइटिक इंजेक्शन है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी फैट थी, वो फैट यहाँ पे कम हो रखी है। जैसे कि रिजल्ट सर्जरी जैसा नहीं मिलता है, लेकिन आपको फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा बल्ज था, वो बल्ज काफ़ी कम हो चुका है। चीन के लिए फिलर आ सकते हैं, जैसे कि ये जो चीन छोटी सी थी और यहाँ पे जो ऑगमेंट हमने की हुई है। इसके अलावा ऐसी बोगी चीन जो होती है, अगर चीन के अंदर खड्डे खड्डे पड़ जाते हैं तो उसको भी आप शार्प अच्छी दिखने वाली शाइनी स्किन कर सकते हैं। तो चीन के लिए आपको अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एलिगेंस क्लिनिक में हमसे मिल सकते हैं, और आपके एरिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी अच्छे कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को मिल सकते हैं। काफ़ी बार ये सर्जरी के अंदर हमें हमारे साथ में जो डेंटिस्ट लोग होते हैं या जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में फेलोशिप जिन्होंने करी हुई है, जो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी कर, वैसे डॉक्टर्स को भी साथ में लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आप खाली चीन को आगे पीछे, खाली ये जो अगर नीचे का पार्ट करना है तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन काफ़ी बार चीन के साथ में ये हड्डी बड़ी होती है, ये हड्डी छोटी होती है, अगर हम इसको मोबिलाइज कर देते हैं तो आपका जो दांत का अरेंजमेंट है वो बदल जाता है। तो दांत बदल जाने से चबाने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए अगर चीन की कोई मेजर सर्जरी करनी है, जैसे कि ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी करनी है, तो प्लास्टिक सर्जन के साथ में आपको ऑर्थोग्नेथिक जो सर्जरी करने वाले मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं उनको भी साथ में लेना पड़ता है। तो बेसिकली अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाए जो आपको सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों ही ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग नॉन सर्जिकल में इतना सारा पैसा डाल देते हैं और फिर वो 1-1.5 साल में वो चीज़ पिघल जाती है। तो आपको सर्जिकल ऑप्शन भी आपके पास होना चाहिए। आप वो कराओ नहीं कराओ वो आपके ऊपर है। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, चीन के लिए जो इम्प्लांट होता है यहाँ से कट करके अंदर से हम कट करते हैं तो कोई निशान इसका दिखता नहीं है। अगर किसी को
बाहर से इंसिजन करवाना है तो यहाँ पे हम इंसिजन करते हैं, जिसकी वजह से वो जब भी हम बात करते हैं या कुछ करते हैं तो किसी को कट दिखता नहीं है। तो चीन इम्प्लांट एक बहुत ही परमानेंट उपाय है और बहुत अच्छा लुक देता है। वो फिलर भी चीन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन वो आप अगर किसी अच्छे कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के पास कराएं तो बेस्ट है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्री के नॉन सर्जिकल चीज़ें कराए वो बेस्ट है। माने अगर आप जो भी प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन चुनते हैं वो आपको नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी देना पॉसिबल है, या आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलते हैं तो वो सर्जिकल ऑप्शन देते हैं या नहीं देते हैं, वो आप देखिए। क्योंकि आपके लिए बेस्ट क्या है, अगर आपने किसी नॉन सर्जिकल आदमी को मिल लिया तो आपको खाली नॉन सर्जिकल ऑप्शन मिलेंगे। आपने किसी सर्जिकल आदमी को मिल लिया तो आपको नॉन सर्जिकली क्या क्या पॉसिबल है बेस्ट नहीं मिल सकता है। अगर आप चीन के लिए कंसर्न है तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको चीन को कितना बेस्ट कर सकते हैं वैसे डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो मैं आपको ये जो चीन के बारे में मैंने बताया, मेरे ख्याल से आपको सब समझ आ चुका होगा। एलिगेंस क्लिनिक में मैं डॉक्टर आशुतोष शाह कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हूँ। आपने काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे हैं जो हमने सर्जिकली हुए हैं। डबल चीन है, लाइपोसक्शन है, रिडक्शन है, और इसके अलावा हमने नॉन सर्जिकल चीज़ें भी यहाँ पे हम सब करते हैं, जैसे कि लाइपोलाइटिक इंजेक्शन है, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे जिससे आप अपनी चीन को बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर्जरी के भी कोई कोई लिमिटेशन है। तो दोनों की लिमिटेशन कम करके अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो है drashutosha.com। दूसरे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो है एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष शाह। इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसका बेल आइकन भी दबा सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपके समय के लिए धन्यवाद।